बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी मीठी सूखी सवैयाँ, क्योंकि ये सवैयाँ जो है हर घर में बनती है और हर किसी को पसंद है। और आज मैं आपको रमज़ान मुबारक में सहरी में या अफ्तारी में भी आप खा सकते हैं। ये सवैयाँ जो है हर किसी की फेवरेट है। इंशाल्लाह आज की रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आएगी। कैसे बनेगी पूरे नाप तोल से आपको मैं बनाना सिखाऊंगी। हर कोई इसको आसानी से बना सकता है। खिली खिली बनेगी, परफेक्ट रेसिपी दूंगी इंशाल्लाह। आइए चलते हैं, आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अब सवैयाँ बनाने के लिए हम एक पैन लेंगे। इसके अंदर मैं डालूंगी सिर्फ 1 चम्मच घी का डाल दूंगी। आप लोग बटर डाल दें, देसी घी है वो डाल लें, या कोई सा भी आपके घर पे घी आप इस्तेमाल करते हैं वो डालें। तो बस 1 चम्मच मैंने डाला है। मेरे पास थी 1 प्याली सवैयों की। सवैयों के हिसाब से हमने डालना है। ये देखिए सवैयों को मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पीस लिया था, हाथ की मदद से इसके पीसेस कर लिए थे। घी जो है हमारा गर्म हो रहा है और सवैयाँ जो है आप लोगों ने देख लेनी है। अगर वाइट कलर की सवैयाँ हैं तो वो बग़ैर रोस्ट किए हुए सवैयाँ होती है। अब मैंने जो सवैयाँ लिया ये पास्ता सवैयाँ है, थोड़ी सी मोटी सवैयाँ। इनका टेस्ट इतना मज़े का बनता है, आपको किसी भी स्टोर से मिल जाती हैं आसानी से। आपने पास्ता सवैयाँ कहकर लेनी है। ये सवैयाँ इतनी मज़े की बनती है, मैंने आप पहले भी इसकी रेसिपी दी हुई है सवैयों की, खुश्क सवैयों की। आप लोग एक बार मेरे चैनल पर जाकर विज़िट कर सकते हैं। बहुत मज़े की इंशाल्लाह ये सवैयाँ बनेंगी, ये वाली भी। तो 2 अदद मैंने इलायची ली है, ये देखिए सब्ज़ इलायची है। इसको खोल कर आगे से इसी के साथ हम इसको डाल देंगे। इससे बहुत ही मज़े की खुशबू भी आएगी, इसका जो है टेस्ट बहुत अच्छा आएगा इंशाल्लाह। अब देखिए 2 अदद इलायची है, इसके दाने भी साथ ही हम डाल देंगे। तो सवैयाँ जो है हमने हल्की सी रोस्ट करनी है। मेरी सवैयाँ जो मेरे पास है ये थोड़ी सी ब्राउन कलर की है, बस फिर भी इनको हमने रोस्ट करना लाजमी है। जो इनका कच्चापन है वो थोड़ा सा दूर हो जाएगा। जब तक मेरी सवैयाँ देखिए हम रोस्ट कर रहे हैं, इसको फ्राई कर रही हूँ मैं। सिर्फ 1 से 2 मिनट लगेंगे इनको फ्राई करने में। इससे थोड़ा सा क्रिस्पी सी बनेगी, खस्ता बनेगी ये। और इसकी जब खुशबू आना शुरू हो जाए तो आपने बस समझ जाए कि ये इसकी बुनाई हो चुकी है। तो मेरे बहन भाई चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, साथ बेल का बटन है वो भी प्रेस कर दे। और एक बात याद रखिएगा, इसको हमने बिल्कुल दम वाली आंच पे फ्राई करना है। हमने फ्लेम बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना। ये छोटी छोटी बातें आप लोग ज़रूर देखा करें जो पहली बार बना रहे हैं ये रेसिपी, क्योंकि जो न्यू बिगिनर्स हैं उनको ये छोटी छोटी सी बातें ज़रूर सीखना चाहिए, ताकि आपकी रेसिपी ख़राब ना हो और बहुत ही मज़े की इंशाल्लाह बनेगी। जब आप लोग पूरे स्टेप जो है उसको देखेंगे, शुरू से एंड तक आपने मेरी रेसिपी लाजमी देखनी है। देखिए हल्की आंच पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इतना ही इसका जायका जो है वो मज़े का आएगा इंशाल्लाह। ये सवैयाँ आप कभी भी बना सकते हैं, हल्का फुल्का आपका दिल करे मीठा खाने को, खाना खाने के बाद या वैसे भी। तो इन सवैयों को आप लोग एक बार ज़रूर बनाएं। ईद पर भी बना सकते हैं, वैसे भी आप लोग रमज़ान मुबारक में भी, क्योंकि सारा दिन रोज़ा रखा होता है। तो आप लोग ये मीठे में ज़रूर बनाएं, इससे आपका गला भी साफ़ होगा। गले की जितनी भी मट्टी गर्द है, गले में रेशा या नज़ला ज़ुकाम है, इससे आपको बहुत ज़्यादा गरम गरम सवैयाँ आप लोग खाएंगे। बच्चों को भी बना कर दें इंशाल्लाह, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब देखिए इसकी मैंने अच्छे तरीके से बुनाई कर दी है, 2 मिनट इसको लगा कर। अब हमने इसको सिंपल ही रखना है, ऐसे ही। कोई हमने इसको बाहर अंदर नहीं निकालना, इसी बर्तन के अंदर ऐसे ही बनेगी। और पानी कितना डालना है मैं आपको सारा बताऊंगी, बस आपने इसको स्किप नहीं करना कहीं से भी। अगर आप स्किप कर करके देखेंगे तो आपकी जो है सवैयाँ ख़राब हो सकती हैं, क्योंकि आप कोई पार्ट मिस करोगे। जो मैं आपको साथ साथ दरमियान में टिप्स भी बताऊंगी कि ये कैसे खिली खिली सी बनेगी। अब देखिए हमारी जो सवैयाँ इसमें से खुशबू आना शुरू जब हो जाए तो आप समझ जाए ये इसकी बुनाई हो गई है। पानी कितना डालना है मैं आपको बता देती हूँ। जिस बर्तन से आपने सवैयाँ लिया, मैंने इस कटोरी से लिया, उसी से मैंने पानी डालना है। आप भी इसी तरीके से लें, जिस बर्तन से आपने सवैयाँ ली हैं उसी से आपने पानी डालना है। ये देखिए, ये इसलिए मैं आपको सारा स्टेप बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंपल इसके अंदर हमने पानी डाल देना है। 1 ही चम्मच ये कटोरी मैंने पानी की डाली है। पानी बहुत ज़्यादा भी नहीं जाएगा, बस इसी से ये अच्छे तरीके से गल जाएंगी। अब इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर देना है। थोड़ा सा आपको ज़रूरत लगे तो आप लोग पानी डाल सकते हैं, आपकी सवैयाँ अगर मोटी हैं तो, इससे भी ज़्यादा।
लेकिन ये इंशाल्लाह इसी पानी में गल जाएंगी। अब हम थोड़ी देर इसको हल्की आंच दम वाली है, इसको ढक्कन देकर रखेंगे। 1 मिनट के लिए मैं दम पे रखूँगी ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए सेवइयाँ जो है हमारी माशाल्लाह से इनको दम आ चुका है। अब इसके अंदर हम चीनी डालेंगे। थोड़ी सी मैंने गला ली है। चीनी कितनी डालनी है आप लोग अपने जितनी सेवइयाँ उस हिसाब से डाल दें। मैं इसके अंदर तकरीबन 2 चम्मच डालूँगी क्योंकि मेरी सेवइयाँ जो है थोड़ी हैं। आप लोग जितनी आपकी कम ज़्यादा उस हिसाब से मीठा आप लोग डाल लें। माशाल्लाह हमारी सेवइयाँ जो है बिल्कुल, ये देखिए काफ़ी इनका जो दम है आ चुका है। आपने रेसिपी पूरी देखनी है, आगे देखिएगा, और भी मज़े की बनेगी। ये खिली खिली सी चीनी हमने डाल दी है। चीनी देखिए, अब इसका हल्का सा जो पानी है इसको भी हम मिक्स करेंगे। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा डालूँगी दूध, 2 से 3 चम्मच दूध के डाले हैं। अब इसको मिक्स करेंगे, इसको हम हल्का सा दम पे रखेंगे। फिर आप देखिएगा इसका टेस्ट जो है कितना मज़े का आएगा, खोए की तरह, जैसे इसके अंदर हमने कोई क्रीम या खोया डाला हो। आप लोग यकीन करें इस तरीके से बनाएंगे सेवइयाँ तो आप बहुत ज़्यादा इसके फ़ैन हो जाएंगे। इसी तरह आपके बच्चे जो है घर में खाना पसंद करेंगे, बड़े भी। अब हम इनको दम पे रख देंगे इस तरीके से। ये देखिए दोबारा मैं इसको दम पे रखूँगी। और मेरे बहन भाई ये भी बताएं कि आप लोग मेरी वीडियो पाकिस्तान से देख रहे हैं, किस शहर से, किस गांव से, या पाकिस्तान से बाहर दुनिया के किसी भी कोने से, जहां तक मेरी आवाज़ जा रही है, आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। और बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप मेरी वीडियो देखते हैं और मुझे फ़ीडबैक देते हैं। बहुत अच्छा आप लोग कमेंट करते हैं और इसी तरीके से मेरी हौसला अफजाई करते रहे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और आप सबकी परेशानियाँ भी दूर करें इंशाल्लाह। मैं आपके लिए इसी तरीके की मज़े की रेसिपीज़ जो है लेकर आती रहूँगी। तो अब इसको हम हल्का सा दम देंगे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक। इसके बाद मैं आपको चेक करवाऊँगी। बहुत ही मज़े की माशाल्लाह से इसकी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। यकीन करें आप भी इसी तरीके से बनाएंगे तो आपको भी बहुत खुशी होगी जब आपकी सेवइयाँ जो है पूरी, आप लोग नाप तोल से इसके अंदर पानी भी डालेंगे। अब मैं आपको चेक करवाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आना शुरू हो चुकी है हमारी सेवइयों की। इसको मैंने दम पे रखा हुआ था चीनी डाल के, थोड़ा सा दूध डालकर। अब इसको हम हिलाएंगे। आपके सामने है, मैं सारा दिखा रही हूँ आपको। माशाल्लाह एक एक सेवई जो हमारी है अच्छे तरीके से, एक एक इसका जो दाना है वो खिला हुआ है। आप लोग इस तरह देख सकते हैं। देखिए चावलों की तरह इसका जो एक एक खिला खिला सा जो इसका दाना है वो आपके सामने, इसके अंदर लचक देखिए एक एक दाने की। बस आपने भी इसी तरीके से बनानी है और मुझे लाजमी बताना है बना कर के आपकी भी रेसिपी कैसी बनी है। इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी, मेरी रेसिपी से भी ज़्यादा अच्छी। बस इसको मिक्स कर लें अच्छे तरीके से। आपके पास ड्राई फ्रूट है, कोई भी नट्स है, आप लोग इसके अंदर डाल सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसी तरीके से इसको खाऊंगी। अभी मेरे पास कोई ड्राई फ्रूट नहीं है तो मैंने सिर्फ सब्ज़ इलायची ही डाली है। आपको मैं रेसिपी सिर्फ मैंने बताई है। अब इसको हम प्लेट में डालेंगे अच्छे तरीके से मिक्स करके। देखिए माशाल्लाह अब हम इसको डालेंगे एक प्लेट में। सुभान अल्लाह, देखिए सारी सेवइयाँ जो है खिली खिली सी आपके सामने नज़र आ रही हैं। बस इसी तरीके से आपने सेवइयाँ बनानी है। इंशाल्लाह मैं आपके लिए नई रेसिपी लेकर दोबारा हाज़िर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।